ओके, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। सो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स, उनमें और इनमें मेन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि उसके अंदर मेल या फीमेल होना मैमल्स में ये डिपेंड करता है इस बात पे, वाई क्रोमोसोम्स पे बेसिकली डिपेंड करता है कि फ्यूचर जो है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। लेकिन इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम्स इस चीज़ के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि फीमेल बनेगा या मेल बनेगा। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले ऑटोसोम्स के बारे में जानना चाहिए। तो व्हाट इज़ ऑटोसोम्स? एनी क्रोमोसोम्स दैट इज नॉट अ सेक्स क्रोमोसोम इज ऑटोसोम्स। ओके, तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ के जो भी क्रोमोसोम्स हैं सभी ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में है, तो ये डिटरमाइन किस बेस पे होता है? ये होता है रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। रिमेंबर सेट, ओके। एक्स एक सिंगल क्रोमोसोम्स है और हाउ मेनी सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स आर द बोथ रेशियो of these X chromosomes and set of autosomes are responsible for male or females. Okay, so in this if we see X और Y रेशियो, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स है X क्रोमोसोम्स एंड Y क्रोमोसोम्स और यहाँ पे दो सेट हैं इंडिविजुअली, यहाँ पे 4 ऑटोसोम्स है, लेकिन अगर सेट की बात की जाए तो यहाँ पे 2 ऑटोसोम्स है। तो एक्स यहाँ पे 1 है तो एक्स का 1 एंड रेशियो यहाँ पे ऑटोसोम्स का 2 है, तो ये बिकम मेल बनेगा। और अगर नेक्स्ट की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे 2 एक्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों काउंट होंगे। और यहाँ पे 2 ऑटोसोम्स है तो ये दोनों 2:2 बनेगा, या फिर इसे हम 1:1 भी कह सकते हैं। और जो बनेगी वो होगी फीमेल। ठीक है, मेनली जो मेल बनने के लिए क्या होता है, मेल ड्रोसोफिलाज में जो मेल बनते हैं उनके लिए जो मेन है वो है, जब भी डिफ़ॉल्ट प्रोसेस वर्क करता है तो हमेशा मेल प्रोड्यूस होता है। जब भी कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोसेस होगा हमेशा मेल का प्रोडक्शन होगा। और फीमेल का प्रोडक्शन कब होगा? एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जब भी होंगे तब हमेशा फीमेल ही फॉर्म होगी। जब भी एक्टिवेशन होगा प्रोटीन्स का और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, हमेशा फीमेल ही फॉर्म होगी। और जो डिफ़ॉल्ट प्रोसेस होगा उसमें हमेशा मेल फॉर्म होगा। और अब इसमें 2 जीन्स जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन में, ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन में, तो वो उसमें फर्स्ट नंबर है सिस्टरलेस क्रोमोसोम्स के सिस्टरलेस जीन्स। ठीक है, तो सिस्टरलेस जीन 3 टाइप, एक एक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, ये कभी भी वाई क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिस्टरलेस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ऑन ओनली एक्स क्रोमोसोम्स इन 3 कॉपीज, cis1, cis2 and cis3। दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टरलेस क्रोमोसोम्स। एंड नेक्स्ट इज DND या फिर डेड पेन जीन, ये होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ऑटोसोम्स पे। तो सिस जीन को हम कह सकते हैं न्यूमरेटर जीन्स एंड DND को कह सकते हैं डिमोनिनेटर जीन्स। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन में बेसिकली होता क्या है? सी, ओके, प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन है तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने देखा 2 क्रोमोसोम्स है, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स है, और उसके साथ एक सेट यानी कि ऑटोसोम्स का एक सेट प्रेजेंट है। ओके, और इस साइड में अगर हम देखें तो एक्स के दो एक्स क्रोमोसोम्स है और एक सेट ऑफ ए क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था सिस क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होता है वो एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे 3 कॉपीज ऑफ सिस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे सिस की 3 कॉपीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट ऑटोसोम्स पे क्या प्रेजेंट होता है? DND डेड पेन जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे दोनों पे एक एक DND प्रेजेंट है और यहाँ पे भी दोनों पे DND प्रेजेंट है। तो होता क्या है, जब सिस यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे सिस की जो है वो 6 कॉपीज प्रेजेंट हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ज़्यादा अमाउंट पे सिस जीन्स प्रेजेंट होते हैं ये, तो ये आपस में ऑटोडाइमराइज हो जाते हैं। ऑटोडाइमराइज हो जाते हैं यानी जीन्स प्रोडक्ट ऑफ सिस कैन पेयर विद itself and produce homodimers। होमोडाइमर्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो ये जीन प्रोडक्ट ऑफ सिस जीन है ये आपस में ही पेयर बना लेते हैं, जिसे कहते हैं होमोडाइमर्स। और अगर इसके अपोजिट अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे 3 कॉपीज ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, सिस जीन प्रेजेंट है, और DND की 2 जीन्स प्रेजेंट है। तो ये रेशो ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये आपस में सेल्फ पेयर हो जाएं, इसलिए जो सिस जीन है वो DND के जीन प्रोडक्ट के साथ पेयर करती हैं और बनाती है हेट्रोडाइमर्स। ओके, सो होता कि अगर हम फीमेल जो ये
होमोडाइमर्स है वो करता क्या है, वो फीमेल फॉर्मेशन को लीड करने का काम करता है। तो अब हम ये जो लॉन्ग प्रोसेस है बेसिकली इसमें वो होता है फीमेल के फॉर्मेशन का। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो होता क्या है, इसमें जो होमोडाइमर्स हैं वो सिस होमोडाइमर्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह काम करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं सेक्स लीथल जीन का। सेक्स लीथल जीन दो टाइप की होती है, सेक्स लीथल जीन अर्ली एंड लेट। तो जो अर्ली होती है वो अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे ही बन जाती है, जो लेट होती है वो इसके कुछ देर बाद बन जाती है एम्ब्रियो में। तो होता क्या है, होमोडाइमर प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और सिंथेसाइज करता है सेक्स लीथल जीन को, लेट सेक्स लीथल जीन को। और जब लेट सेक्स लीथल जीन सिंथेसाइज हो जाती है तो वो वापस एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग जीन। ये वापस से ट्रांसफॉर्मिंग जीन का सिंथेसाइज करती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करके, और ट्रांसफॉर्मिंग जीन को शॉर्ट में ट्रांजीन्स भी कहते हैं। ये ट्रांजीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डिटरमाइंड भी होते हैं, एक तरीके से ये डिटर्मिनेंट का काम करते हैं। आगे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग जीन जो होता है वो वापस से एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड सिंथेसिस या सिंथेसाइज ऑफ डबल सेक्स जीन DSX जीन का प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग जीन। अब इसमें क्या होता है, जो ट्रा होता है वो एट द प्लेस ऑफ द प्रमोटर ऑफ DSX जीन पे प्रेजेंट होता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। और DSX जीन में DSXF यानी फीमेल को प्रोड्यूस करता है, जो कि फीमेल फिनोटाइप बनाती है और जो बाद में फीमेल का फॉर्मेशन होता है जिससे। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, अगर लीनियर वाइज देखा जाए तो होमोडाइमर्स प्रोटीन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं, सिंथेसिस करते हैं सेक्स लीथल जीन का। लेट सेक्स लीथल जीन बनने के बाद, इनका सिंथेसाइज होने के बाद वापस से वो वापस से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है और प्रोड्यूस करती है ट्रांसफॉर्मिंग जीन को। ये ट्रांसफॉर्मिंग जीन वापस से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करते हैं और डबल सेक्स जीन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बाद में ये जो डबल सेक्स जीन होती हैं ये दोनों फॉर्म करने की कैपेसिटी रखती है, मेल और फीमेल। लेकिन चूंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है बार बार, ट्रांसक्रिप्शन अगेन एंड अगेन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जीन का प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो ये फीमेल को फॉर्म करेगा, ना कि मेल को। तो ये है DSXF फीमेल। सो अब अगर हम मेल की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेल जब भी मेल का फॉर्मेशन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है वो, इसके लिए कोई ट्रांसक्रिप्शन या फिर जीन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। तो क्या होता है, हेटेरोडाइमर्स का जैसे मैंने बताया ये मेल की लीड को शो करता है, क्योंकि होमोडाइमर्स के प्रोसेस में सेक्स लीथल जीन का जो सिंथेसिस होता है वो सिर्फ होमोडाइमर्स की वजह से होता है। तो क्योंकि हेटेरोडाइमर्स का जब सिचुएशन होता है तो उस टाइम पे नो सेक्स लीथल जीन का फॉर्मेशन होता है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स उसको नहीं बनाते, सिंथेसाइज ही नहीं होता इसका, और सेक्स लीथल जीन का सिंथेसाइज नहीं होता है तो ट्रा जीन का भी सिंथेसाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट DAX मेल बनता है, मेल जीन बनता है जो कि मेल का फॉर्मेशन करता है। सो बेसिकली मेल इज़ वेरी इजी। इसमें क्या होता है, हेटेरोडाइमर्स होते हैं जिसकी वजह से सेक्स लीथल जीन, ट्रा जीन किसी का ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होता है, इसमें कोई ट्रांसक्रिप्शन होता ही नहीं है एक्चुअली मेल में। तो डिफ़ॉल्ट DSX बनता है जो कि मेल बनाता है। ओके, तो इसमें होता क्या है, ये क्यों होता है, ये डिफ़ॉल्ट है क्या, अगर इसकी हम बात करें तो जैसे जो जीन सीक्वेंस है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स पे एक्सॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 5 एक्सॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सेक्स लीथल जीन के एक्सप्रेशन के टाइम पे जो थर्ड एक्सॉन है उस पर स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो जाती है। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो थर्ड एक्सॉन है जो कि स्टॉप कोडोन को कैरी करता है वो निकल जाएगा, वो स्प्लाइस आउट हो जाएगा, और वापस से ये जो दोनों आर्म्स हैं ये आपस में फ्यूज हो जाएंगी। फ्यूज़ होके प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो अकर होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन फॉर्म होंगी, जीन्स फॉर्म होंगे। तो इस वजह से फीमेल का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब ये जो यहाँ पे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग नहीं होती है मेनली, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाता है स्टॉप कोडोन के पास। स्टॉप कोडोन स्टॉप करने का काम करता है
ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है थर्ड पे, जिसकी वजह से कुछ भी एक्सप्रेस आउट नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है उसमें क्या होता है, मेल के में नो ट्रांसक्रिप्शन, ओनली टर्मिनेटेड होता है, यानी कि रुक जाता है, ट्रांसक्रिप्शन तो होता नहीं है, टर्मिनेटेड हो जाता है। इस टाइम पे आके थर्ड कोडोन पे आके स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो कोई प्रोटीन ही मेड नहीं होगा एंड इट बिकम अ मेल। ये ओवरऑल प्रोसेस है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला का। सी मैमल्स में और ड्रोसोफिला में ये फ़र्क एक और है कि कभी भी मैमल्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। जैसे कि सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उस टाइम पे जो मैमल्स हैं उनमें ये चीज़ होती है कि सेक्स डिटर्मिनेशन को हेल्प करते हैं, लेकिन ड्रोसोफिला के अंदर हार्मोन्स का कोई रोल नहीं होता है। ये जो सेल्स होती हैं वो इटसेल्फ डिटरमाइन करती हैं कि इन्हें ये मेल बनेगी या फीमेल बनेगी। इसमें मेन हेट्रोजाइगस और हेट्रोडाइमर्स और होमोडाइमर्स से मेनली जो लीड करते हैं, इस प्रोसेस को लीड करते हैं कि फीमेल बनेगी या मेल बनेगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इट्स हेल्प्स यू इन योर स्टडी टू अंडरस्टैंड डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला, then please like this video, comment any question or maybe any topic that you want from me to teach you. Please comment below and subscribe my channel so you can get more videos like this. Okay, nothing else. Thank you so much.